स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल का लास्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट shared pair of electron of a covalent bond। मतलब जब भी किन्हीं दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा और उस कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। इसको एक बार एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे ए और बी ये दो एटम हैं, इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की और एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना है तो ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बना होगा। अब दोनों में से जो भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा वो इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखेगा और जिसकी भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी उससे ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दूर चले जाएंगे। अब मैं मान लेता हूं कि बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, बी इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखेगा। तो बी पूरी तरीके से नहीं लेकिन कुछ थोड़ा अपनी तरफ ज्यादा टिल्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स को और अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। चूंकि अब बी ने इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया है अपनी तरफ, अब बी के ऊपर पूरे तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को नहीं एक्वायर कर लिया है, सिर्फ थोड़ा सा खींच लिया है, तो बी के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जिसको हम डेल्टा नेगेटिव चार्ज कहेंगे। पूरा -1 चार्ज नहीं है, कुछ थोड़ा सा डेल्टा चार्ज, डेल्टा नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। ए से इलेक्ट्रॉन दूर चले गए हैं और इलेक्ट्रॉन जब दूर जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, पूरा +1 पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, एक डेल्टा चार्ज आएगा जिसको हम कहेंगे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर ए ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था तो इसने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। सॉरी, बी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था तो इसने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। ए कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था तो इससे इलेक्ट्रॉन्स दूर चले गए। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए इज लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, तो हम एक डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आसान से डिफरेंस है, एक तरफ हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और एक तरफ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। पहला डिफरेंस तो यही है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में कोवेलेंट बॉन्ड के शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है कि जब भी कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। तो मैं यहाँ लिखता इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में लिख सकता हूं एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कोई एनर्जेटिक टर्म नहीं है। एनर्जेटिक टर्म मतलब कोई एनर्जी इसमें रिलीज नहीं होती है या कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी का कोई चेंज नहीं आता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कोई भी एनर्जेटिक टर्म नहीं है। तो दूसरा पॉइंट मैं यहां लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज नॉट ए एनर्जेटिक टर्म।
कोई एनर्जेटिक टर्म नहीं है। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी का चेंज आता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक एनर्जेटिक टर्म है। तो मैं इसमें दूसरा पॉइंट लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज अ एनर्जेटिक टर्म। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की कोई भी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ये एक रिलेटिव टर्म है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक रिलेटिव टर्म है। हम दो एटम्स की टेंडेंसी को कंपेयर कर रहे हैं, तो इसमें कोई यूनिट नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हमने पढ़ा था यूनिट होती है, एक तो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो जूल पर मोल और किलो जूल पर कैलोरी, ये यूनिट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, चौथा पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कोई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में देखा था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती थी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाया करती थी, एक्सेप्शंस आ जाते थे। ऐसा कोई भी एक्सेप्शन यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में नहीं होता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं, does not depend on electronic configuration। और यहां पे लिख सकता हूं डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कुछ डिफरेंस थे जो हमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में पता होने चाहिए थे। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को मेजर करने के लिए कई सारे साइंटिस्ट ने कुछ स्केल दी, कई सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी स्केल दी। जो सबसे फेमस और जो हमें पढ़नी है वो है पोलिंग स्केल। अलग अलग साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को मेजर करने के लिए बहुत सारी अलग अलग स्केल दी। जो मोस्ट फेमस है, जो हमें पढ़नी है, वो है पोलिंग स्केल। पोलिंग नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, हर एटम को एक रिलेटिव नंबर दिया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मेजर करने के लिए। तो वो हमें सबके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी वैल्यू याद रखनी है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 2.1। हाइड्रोजन के नीचे आता है लिथियम। लिथियम की आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी याद रखनी है, 1 होती है। अब लिथियम से आप जब पीरियड में आगे की तरफ बढ़ते हो तो 0.5 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ाते चले जाओ। ये याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो अगर मैं फ्लोरीन तक की बात करूं तो बेरिलियम की 0.5 बढ़ा दीजिए, 1.5, बोरोन की 2, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 3.5 और फ्लोरीन की 4.0। तो हमने क्या किया, सिर्फ लिथियम की याद रखी और बाकी सब में 0.5 इंक्रीज करते हुए चले गए। लिथियम के नीचे आता है बेटा पोटेशियम। पोटेशियम की आपको याद रखनी है 0.9। अब आगे जो आते जा रहे हैं उनमें आप 0.3 बढ़ाते जाइए। सॉरी, लिथियम के नीचे आता है सोडियम। लिथियम के नीचे आता है सोडियम। सोडियम की आप याद रखेंगे 0.9 और 0.9 के आगे से जितने भी एलिमेंट है उनमें आप 0.3 इंक्रीज करते जाइए। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब मैग्नीशियम में 0.3 बढ़ाएंगे तो 1.2, एल्यूमिनियम में 1.5, सिलिकॉन में 1.8, फास्फोरस में 2.1, सल्फर और क्लोरीन की आपको याद रखनी है 2.5 और 3 होती है। तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए जो पोलिंग ने अपनी स्केल पे दी थी। ये वैल्यूज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के हैं और इनकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। इनको आपको याद होनी चाहिए, काम की है। अगला जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं।
अगला हम लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स जो हमें पढ़ने। पहला फैक्टर, चाहे आयनाइजेशन पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो, सभी में जो फैक्टर्स हैं अफेक्ट करने वाले वो लगभग कॉमन ही सब में आते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को अफेक्ट करने वाला पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को आप बढ़ाओगे, एटॉमिक साइज को आप इंक्रीज करोगे, अगर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी तो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं अगर साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती चली जाएगी। मतलब साइज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो है। ये पहली इंपॉर्टेंट बात जो हमें पता होनी चाहिए। दूसरा जो फैक्टर है वो है न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा फैक्टर हमारा है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू। अगर मैं दो केस ले लेता हूं, एक एटम ए के लिए और एक एटम बी के लिए। एटम ए के लिए मैं न्यूक्लियर चार्ज को कम मानता हूं और इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है। अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी कम होगी। वहीं बी में अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो यहीं पे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ए वाले से ज्यादा होगी। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, यहाँ न्यूक्लियर चार्ज कम है, यहाँ न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। तो मैं लिख सकता हूं न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब जैसे कि मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल की बात करूं, आपसे पूछा जाए मैग्नीज +2, मैग्नीज +4 और मैग्नीज +7, इनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर बताएं। तो यहाँ पर आप देखिए मैग्नीज के ऊपर +2 है, +4 और +7 है। +2, +4, +7 में +7 के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा, इसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा कम, फिर सबसे कम। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। +7 पे न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी +7 वाले की सबसे ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, आयरन +2 और आयरन +3। यहाँ पर भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ती चली जाएगी। यह दूसरा फैक्टर था न्यूक्लियर चार्ज जो हमने देखा। तीसरा और आखिरी फैक्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, थर्ड फैक्टर है परसेंटेज एस कैरेक्टर। थर्ड फैक्टर है परसेंटेज एस कैरेक्टर। अगर किसी एटम में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होते हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा होती है। जैसे कि BeCl2, एग्जांपल पहला ले लेते हैं BeCl2, एक है BF3 और अगला है मेरे पास NH3। BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, BeF3 का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और NH3 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। तीनों में आप परसेंटेज एस कैरेक्टर्स को निकालिए। BeCl2 में एस कैरेक्टर्स देखिए 50% एस कैरेक्टर और 50% पी कैरेक्टर से, मतलब BeCl2 में 50% एस कैरेक्टर हैं। BF3 में अगर मैं एक एस और 2 पी है, मतलब टोटल को मैं 100/3 एस कैरेक्टर है, मतलब 33.33% एस कैरेक्टर है और यहाँ पर 25% एस कैरेक्टर है। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर BeCl2 का है, मतलब BeCl2 की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, BF3 की उससे कम और NH3 की उससे कम। तो यहाँ पे ऑर्डर कुछ इस तरीके से आएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं परसेंटेज एस कैरेक्टर जितने ज्यादा होंगे उतनी ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा होगी।
परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के। ये 3 फैक्टर थे जो हमें पता होने चाहिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में। अब अगली जो इंपॉर्टेंट बात है